हाँ हेलो। वो यूजी सेकंड पार्ट यानी सेकंड पार्ट वालों का क्लास अभी हम लेंगे और हमने इससे पहले पढ़ाया है, फिनिश किया है फर्माट्स प्रिंसिपल। ऑप्टिक्स जो है ना दो हिस्से में बटा है, यू शुड रिमेंबर। एक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक है फिजिकल ऑप्टिक्स। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है चैप्टर, और दो ही क्वेश्चन उसमें आता है, एक का जवाब देना रहता है। फर्माट्स प्रिंसिपल से हमने 3 क्वेश्चन पढ़ाया है और अभी ये जो पढ़ाएंगे वो दूसरा क्वेश्चन और आखिर क्वेश्चन, फिर फिजिकल ऑप्टिक्स चलेगा। ऑप्टिक्स लंबा है, ऑप्टिक्स से 8 क्वेश्चन आता है इम्तहान में, 4 का जवाब देना रहता है। देन अब आज जो पढ़ाना है वो है कार्डिनल पॉइंट्स। क्या है वो? कार्डिनल पॉइंट्स। ये कार्डिनल पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है ये अपने लोगों को हेल्प करता है। दिस हेल्प्स इन अप्लाइंग थिन लेंस फार्मूला टू थिक लेंस। जितना भी फार्मूला अब तक लेंस के लिए पढ़ा है, लेंस के लिए रिलेशन वी हैव सीन आई वी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। ऑल दीज रिलेशंस have already been studied, you have already been taught in class 12. But here in BSc classes we have to see कि साहब how will the relation, जो इतना relation हम बोले, how will the relations will remain their form after applying some novel concepts for thick lens or system of lenses. लेंस के थिक लेंस के लिए वो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा जो पहले नीचे के क्लास में पढ़ा। अगर लेंस थिक है और देयर बी सिस्टम ऑफ लेंसेज, देन यू नीड सम इम्प्रूवमेंट कहो या सम मॉडिफिकेशंस कहो इन द फार्मूला। सम मॉडिफिकेशंस माने सुधार, करेक्शन विल बी होल्ड टेकन। देन we have to discuss what are Gauss points. इस Gauss points का आइडिया गॉस वाज साइंटिस्ट 1841 ईस्वी में दिया था, और ये Gauss points भी कहलाता है या कार्डिनल पॉइंट्स कहलाता है। ये कार्डिनल पॉइंट्स 6 नंबर में, कार्डिनल पॉइंट्स या Gauss points इसको कहते हैं, ये Gauss points भी इसको कह सकते हैं, और ये बराबर 6 इन नंबर, 6 है। नहीं जी, विथ आइडिया ऑफ दिस 6 नहीं है, इसमें 2 है, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, याद रखिएगा, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 फोकल पॉइंट्स प्लस 2 फोकल पॉइंट्स प्लस 2 फोकल पॉइंट्स प्लस 2 नोडल पॉइंट्स। ठीक है। आइडिया ऑफ दिस points, these points were given by किसको कहा हमने? given by Gauss in 1841. So these points are also called Gauss points, है ना? वहाँ हमने लिखा है कार्डिनल पॉइंट्स या Gauss points। अब इसमें वी हैव टू डिफाइन दिस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या होता है, और इससे हम लोग सो दीज आर कॉल्ड इतना 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स लिखा है हमने, एंड दीज आर कॉल्ड Gauss points। विथ आइडिया ऑफ दिस Gauss points, विथ आइडिया, याद रखिएगा, विथ आइडिया ऑफ दिस points, you remember thin lens formula के पुरलर को फार्मूले कहते हैं। थिन लेंस फार्मूला EG का माने एग्जाम्पल्स 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, एंड so can be applied with idea of these points। ये फार्मूला
कैन बी अप्लाइड, ये कॉमा है इतना देखे, माने दिस अलग, ये रिलेशन अलग है, वो रिलेशन अलग है। ये कैन बी अप्लाइड टू थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज। ओके, ये क्या कहा हमने, ये गॉस पॉइंट्स या कार्डिनल पॉइंट्स जो है ये 6 तादाद में है। और इसके आइडिया से, इसके बारे में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके आइडिया से हम लोग गॉस पॉइंट्स के आइडिया से ये थिन लेंस फार्मूला कैन बी अप्लाइड टू थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज। नाउ यू सी कि साहब व्हाट आर दिस गॉस पॉइंट्स। ये गॉस पॉइंट्स 6 है, जिसमें हमने कहा 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 फोकल पॉइंट्स एंड 2 नोडल पॉइंट्स। नाउ वी हैव टू सी इन फिगर एंड बाय फिगर कि हाउ these points are defined and how are these points. So you may note please, and after that I will delete it. Okay. ठीक है, देखिए आई जस्ट टेक ए लेंस हेयर एंड ये लेंस में बी थिक एंड एवरीवन नोज कि दिस लेंस इज कन्वेक्स लेंस। कनकेव का भी फिगर हम बना देंगे। तो कन्वेक्स लेंस है और ये कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच में कहीं, और कन्वेक्स लेंस में ये रे जो आती है ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये तो सीधे चली जाती है, इसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर ये रे आएगी तो ये रे, ये कन्वेक्स लेंस की बात हम कर रहे हैं, ये रे यहाँ पे मिलेगी, माने कन्वर्ज होगी एक जगह, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अदर जो कनकेव लेंस होगा दैट इज़ डाइवर्जिंग लेंस। इससे रे पास करने के बाद ये मोटा लेंस है, ये पतला लेंस है, भी पतला ही लेंस मान लीजिए, बाद में मोटा भी, तो ये जो है ये ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज होगी। इसको बोलते हैं फोकल F1, ये फोकल लेंस है, नहीं सॉरी F2 इसको बोलते हैं। रे को जाना ऐसे ही था। अब उसी तरह से अगर ये रे यहाँ से आए, यहाँ कोई पॉइंट हो, यहाँ से अगर कोई रे आए ऐसे, ये देखिए 2 एरो हमने बना दिया, और ये अगर इस तरह चली जाए तो ये देखिए इसमें भी 2 एरो, यानी ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसके लिए ये इंसिडेंट रे, अच्छा यहाँ 2 एरो बना दिया हमने, एक ही एरो यहाँ रखिए, पहचान में ठीक रहेगा। ये एक लाइन वाला, एक एरो वाला, है ना, और ये 2 एरो वाला, ये 2 एरो वाला, बात ठीक। तो ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से रे का रिफ्रैक्शन हुआ। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं F1, इस पॉइंट को कहते हैं F2। F1 ये ऑब्जेक्ट स्पेस में रे इधर से आ रही है, इधर वाला स्पेस कॉल्ड ऑब्जेक्ट स्पेस, क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट स्पेस। और इधर वाला स्पेस इज कॉल्ड इमेज स्पेस, जहाँ रे प्रिंसिपल एक्सिस से मिलती है। इधर ये इमेज स्पेस, ऑब्जेक्ट स्पेस। कोई पूछे कि व्हाट इज फर्स्ट फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड ये F1, व्हाट विल से इट इज फर्स्ट फोकल लेंथ, है ना, एंड इट इज सेकंड फोकल लेंथ। अब इफ समवन आस्क कि साहब व्हाट इज फर्स्ट फोकल लेंथ, व्हाट इज सेकंड फोकल लेंथ, हाउ विल इट बी डिफाइंड, एंड अगेन दिस इज कन्वेक्स लेंस, वी में टेक कनकेव लेंस टू। कनकेव लेंस का भी फिगर बना के बताएंगे। अभी से याद रखिए कि फर्स्ट फोकल लेंथ उसको पॉइंट को कहते हैं जहाँ से आने वाली किरण, ये जहाँ से आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद, यानी लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, दिस इज़ फर्स्ट फोकल लेंथ। और सेकंड फोकल लेंथ उसको कहते हैं जहाँ से आने वाली ये जो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस जगह मिले उसको सेकंड फोकल लेंथ कहें। लोग पूछे व्हाट इज़, अब देखो ये फोकल लेंथ पॉइंट है,
और जब लेंथ बताएंगे तो उसको छोटा f से लिख देते हैं लोग। इसको छोटा f, यहाँ से यहाँ की दूरी छोटा f होगी, f1 होगी। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस डिस्टेंस इज़ f1 एंड दिस डिस्टेंस इज़ f2। वी कैन डू लाइक दिस। नहीं, यहाँ देखिए, इसके लिए u बराबर f1 है तो v इन्फिनिटी है। पैरेलल जाने का मतलब कि अनंत पे जाके मिलेगी। इसके लिए u इन्फिनिटी है, रे इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे मिली। तो कोई पूछे कि हाउ विल वी डिफाइन फर्स्ट फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, दिस इज फोकल लेंथ। फोकल पॉइंट हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय कैपिटल F, this is capital F, and focal length has been indicated by small f. And this is the traditionally convention. No any सख्त कानून इसके लिए। Then how will we define first focal point, first focal length? कहेंगे कि first focal point in object space. First focal point in object space. यार is the point बराबर point rays incident from here after refraction becomes parallel to principal axis, एंड लोग पूछे कि साहब फर्स्ट फोकल लेंथ है ये ऑब्जेक्ट स्पेस में, और फिर सेकंड फोकल लेंथ, कहेंगे सेकंड फोकल लेंथ बराबर डिस्टेंस, ये सेकंड फोकल लेंथ बराबर क्या है, ये बराबर पॉइंट, या सेकंड फोकल लेंथ बराबर डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, distance of point from optical center, rays coming from which converge after incidence of parallel rays। लोग कहेगा सेकंड फोकल पॉइंट को कैसे डिफाइन करिएगा, कहिएगा कि रेज माने पॉइंट वेयर rays coming parallel to principal axis after refraction, after passage from lens converge, यहाँ जमा हुई है। और ये कन्वर्ज डाइवर्ज यहाँ भी जमा हुई है, ये भी चली गई है अपना, तो यहाँ भी इसको पीछे करें तो जमा होगी। ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, माने इस पर जो रे आती है इन्फिनिटी छोड़ के बाकी जितनी रही है तो इन्फिनिटी से आई, वो एक जगह कहीं ना कहीं जमा होती है, नीचे से आवे यहाँ, वो UV-F पर डिपेंड करता है। लेकिन ये लेंस कन्वर्जिंग है, हम अभी इसको इसमें डाइवर्जिंग लेंस में भी बना के बता देंगे, अभी बनाएंगे। तो कोई पूछे यहाँ कि फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होता है, तो कहिएगा कि साहब डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट फोकल लेंथ माने डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, रेज इंसिडेंट फ्रॉम विच आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई पूछेगा सेकंड फोकल लेंथ क्या है, तो कहिएगा कि रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ कन्वर्ज हो, माने रेज विच कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज जहाँ जमा हो एट द पॉइंट वेयर रेज कमिंग पैरेलल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज। यहाँ रे कन्वर्ज हुई है, यहाँ से ये रे डाइवर्ज हुई है। डाइवर्ज का मतलब कि जाना इसको इधर था, चली गई इधर, है ना। और इसको ये है कि साहब ये जाना इधर था, ये चली आई इधर, तो इसको कहते हैं कि साहब ये फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ। अच्छा, इसको इसमें भी देख लीजिए, ये अगर कनकेव ये लेंस होता सपोज करिए, ये लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, यू रिमेंबर। ये लेंस कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स। इससे जो रे आती है ना, यहाँ पर जो भी रे इंसिडेंट होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से करीब आएगी। इस रे को जाना था ऐसे ही, ये प्रिंसिपल एक्सिस के करीब आई। इस रे को जाना था ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के करीब आई। और यहाँ जो भी रे आवेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी। अब यहाँ देखिए कि साहब यहाँ ये से ये जो रे आवेगी, सपोज करिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये रे इधर नहीं कन्वर्ज नहीं होगी, रादर इट विल गो लाइक दिस, डाइवर्ज होगी। अब यहाँ इसको अगर हम पीछे हटाएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगी। एंड दिस पॉइंट इज़ F2, ये पॉइंट इज़ F2, ये F2 है ना। और फिर इसी तरह से अगर कोई रे ऐसे आवे सपोज करिए लाइक दिस, ये दूसरी रे। अब इसको जाना तो ऐसे था,
लेकिन ये भी डाइवर्ज होगी, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये रे ऐसे हो जाएगी। देखिए 2 रे वाला, 2 एरो वाला, 2 एरो वाला। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते तो यहाँ मिलती, दिस इज़ F1, ये F1 होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, याद रखिए, रिफ्रैक्शन के बाद पीछे हटाने से जहाँ मिली, दिस इज़ F2। ये वो रे जो लेंस पे आने इंसिडेंस के बाद रिफ्रैक्शन हुआ, एंड रिफ्रैक्शन के बाद ये जहाँ मिले, रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ मिलती मालूम पड़े, इसको कहेंगे हम लोग F1। दिस इज़ F1 जहाँ रे मिलती मालूम पड़ रही है, और यहाँ रे F2 जहाँ ये पीछे हटाने से रे मिली है, यहाँ आगे बढ़ाने से पॉइंट मिला है। दिस इज़ डाइवर्जिंग लेंस। इसमें रे डाइवर्ज हुई है। डाइवर्ज का मतलब दूर भागी है, डाइवर्ज होना। यहाँ से रे देखिए, ये आई पहली एरो वाले भागी थी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागी। यहाँ से ये रे आई, इसको जाना ऐसे था, ये भी दूर भागी, यहाँ भी। देन दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस। ये लेंस हमने लिखा क्या, कन्वेक्स लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस है, इससे जो भी रे आवेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से करीब होगी रिफ्रैक्शन के बाद। और ये डाइवर्जिंग लेंस है, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, माने जो भी रे आएगी वो लेंस से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी। देन दिस इज़ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज माने दूर जाना होता है। लोग कहता है ना यहाँ डाइवर्शन है, रोड ऐसे जा रहा है, ऐसे चला गया, देन दिस इज़ डाइवर्शन। देन दिस इज़ डाइवर्जिंग लेंस। अब बोलिए फर्स्ट फोकल पॉइंट का, सेकेंड फोकल पॉइंट का डेफिनीशन हो गया। इसमें अलग डेफिनीशन, इसमें अलग डेफिनीशन, बिकॉज के दिस इज़ डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज़ कन्वर्जिंग लेंस। अब हम लोग फिगर बनाएंगे। अच्छा, इस फोकल प्लेन पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट। यहाँ सेकेंड फोकल पॉइंट है ऑब्जेक्ट स्पेस में, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है इमेज स्पेस में। यहाँ से जो रे आई है, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है ऑब्जेक्ट स्पेस में, ये सेकंड है इमेज स्पेस में। उल्टा है, देखिए यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ F2, यहाँ F1। दिस इज़ इमेज स्पेस, माने रे लेंस से पास करने के बाद जहाँ जाए, जिधर जाए, दिस इज़ इमेज स्पेस। याद रखिएगा, इधर ये इमेज स्पेस है, ये इमेज स्पेस, इमेज स्पेस। और इधर वाला जहाँ से रे आती है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस, ऑब्जेक्ट स्पेस। और इसी तरह से यहाँ इधर वाला ये ऑब्जेक्ट स्पेस, ऑब्जेक्ट स्पेस, ये पूरा ऑब्जेक्ट स्पेस है। एंड इधर रे, इधर इमेज इधर बना, दिस इज़ इमेज स्पेस। तो ये है, याद रखी जाएगी बात। क्या बात याद रखी जाएगी? ये फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट। अब इसको हम बताएंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, फर्स्ट नोडल पॉइंट क्या है, सेकंड नोडल पॉइंट क्या है। हम आज एक फिर फिगर बनाते हैं, इसको मिटा के ज़रा नोट कर लीजिए, इसको फिगर बना लीजिए, उसके बाद फिर हम दिखाते हैं। ओके, मिटा दें। ओके, देखो ये हम लेंस नहीं बना के ऐसे इस तरह से बनाते हैं। मान लो दिस इज़ बहुत मोटा लेंस, माने दिस इज़ थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ थिक लेंस और सिस्टम ऑफ लेंसेज। एंड हेयर आई ड्रॉ लाइक दिस इमेजिनरी लाइन्स, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स इसमें। और फिर यहाँ हम एक रे लाएंगे, यहाँ से मान लीजिए ये रे लाएंगे। इसको जाना तो था ऐसे ही जाना था, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं। ये यहाँ से डाइवर्ज होगी, माने कन्वर्ज होगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ से इधर और इधर आएगी, लाइक दिस, ये होगी यहाँ। तो एक ये होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि साहब एक पॉइंट ये भी होगा, यहाँ से अगर कोई रे आए, सपोज करिए यहाँ से ये रे आए और ये इसको यहाँ से और ज़रा सा इसको और अच्छा कर लीजिए। देखिए हम बताते हैं, यहाँ से ये यहाँ हम इसको मिलाना चाहते तो ये ऐसे यहाँ डॉट डॉट डॉट, और ये रे अच्छे इसको भी ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए।
अब यहाँ से अगर ये रे यहाँ चली है ना, और फिर ये यहाँ से ये है और यहाँ से ये हो जाए, यहाँ से ये पैरेलल ऐसे। देखिए इसमें एक एरो दिया, इसमें दो एरो दे दिए, इसमें दो एरो दे दिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को ये ऑब्जेक्ट स्पेस में है, इसको F1 हम कहते हैं, इसको हम F2 लिखते हैं। इस पॉइंट को जहाँ ये इंटरसेक्शन हुआ है इसको हम H1 कहते हैं। देखिए ये रे ऐसे गई है, इसमें याद रखिएगा, इसमें एक ही एरो का निशान है, नहीं दो एरो का निशान, दो एरो वाली, ये एक ही एरो का निशान इसमें है। यहाँ एक एरो है, एक एरो है, एक एरो है, दो एरो, दो एरो, दो एरो, ओके। अब इसमें ज़रा सा देखिए, हम समझाएंगे। दिस इज़ ए थिक लेंस, ये थिक लेंस है, और यहाँ से ये गई, थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन फिगर ठीक है, ओके। ये नहीं है। इस पॉइंट को हम कहते हैं H1, इस पॉइंट को हम कहते हैं H1 डैश, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ये H2, और हाँ H2, और इस पॉइंट को हम कहते हैं H2 डैश। इस पॉइंट को जहाँ पर ये H1 प्लेन यहाँ से मिला है, इसको हम कहते हैं अभी P1। यहाँ से जो ये लाइन हमने यहाँ मिलाया है, ये फिगर यू ट्राई टू कॉपी दिस फिगर, बिकॉज के साहब ये समझ में बात इससे आएगी, हम इसको समझाएंगे। ये P1 P2 है, और ये F1 F2 है, और ये देखिए ये रे आई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये यहाँ जमा हुई है, एक एरो वाले निशान, एक एरो वाला निशान। ये रे दो एरो वाला है, ये रे फोकस से आई है, ये फोकस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस से गई, और ये फोकस से आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, दो रे। तो नाउ यू सी फिगर समझिए। अब हम कहेंगे कि साहब ऐसी रे, माने रेज, अच्छा ये जो रे आवेगी, कहिए थोड़े आप ऐसे भी बना दे सकते हैं, माने तीन रे सपोज करें, ये तीन रे रहेगी, ये कुछ नहीं, ये ऐसे ही जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस का जो ये होता है मिडिल, वहाँ ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली रे सीधे चली जाती है, इसमें देयर इज़ नो डेविएशन। इस एक्सिस से ये ऑप्टिकल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ऑप्टिक एक्सिस भी कहलाता है, ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस से आने वाली किरण में कोई डेविएशन नहीं होता, ये सीधे चली जाती है। अब इसमें ये रे जो रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह जमा हुई है, मिली है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के करीब आई, इस रे को कहेंगे ये पैरेलल इंसिडेंट रे है। ये रे अगर ये लेंस सिस्टम नहीं होता तो यहाँ मिलती, और इस पॉइंट को ये H1 H2 ऐसा बहुत सारा रे हो सकता है इसके पैरेलल। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस, और इसीलिए हमने डॉटेड दे दिया, खींचा तो नहीं उतना लाइन, ये डॉट कर दिया कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। तो ये H1 जैसा देयर विल बी सो मैनी पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट्स होता है। इसीलिए H1 H2 को आई डोंट से पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड प्लेन। एंड यू रिमेंबर कि ये ऑब्जेक्ट साइड में है, बिकॉज कि ये ऑब्जेक्ट साइड है, वो इमेज साइड है। ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उधर बना, ये ऑब्जेक्ट साइड है, पूरा ऑब्जेक्ट साइड, एंड दैट इज़ इमेज साइड। ये व्हाट आर वी डूइंग, याद रखिए क्या कर रहे हैं हम। हमको ऐसा फार्मूला डिराइव करना है जो फार्मूला होल्ड करे, लागू हो थिक लेंस में भी। थिक लेंस में बी थिक लाइक दिस, और मे बी सिस्टम ऑफ लेंसेज, 2 लेंस 3 लेंस 4 लेंस जो होगा उसको मिला के जो लेंस एक बनाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड थिक लेंस। वी नो लेंस फार्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f, मोस्ट फेमस फार्मूला। फॉर मिरर फार्मूला इज 1/v + 1/u बराबर 1/f, बट फॉर लेंस फार्मूला इज 1/v - 1/u बराबर 1/f। वी विल सी हेयर, वी विल डेराइव मैथमेटिकली सारी बात कैसा है वो, हाउ those thin lens formula will be applied to thick lens or system of lenses. For this we have to locate, we have to define 6 points, 2 focal points, 2 principal points and 2 nodal points. I have already told this is focal point. ये focal point वो है जहाँ से आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे अगर वहाँ आए तो वहाँ से वो निकल के वो एक पॉइंट पर जमा हो।
इसको कहते हैं एक पॉइंट पर जमा हो या एक पॉइंट से डाइवर्ज होती मालूम पड़े। जैसे पहले हमने फिगर बनाया था उसको कहते हैं सेकंड फोकल पॉइंट। तो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑब्जेक्ट स्पेस में है, सेकंड फोकल पॉइंट इमेज स्पेस में। इस तरह का देयर में भी सो मेनी रेज और इसका देयर में भी सो मेनी इंटरसेक्शंस। इस प्लेन को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। ये H1 डैश्ड क्या हो गया, ये दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। लोग पूछे कि व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, हम डिफाइन कर रहे हैं, अभी लिख नहीं रहे, लिखा भी देंगे, फिर इस क्वेश्चन को 2 दिन में पढ़ना होगा, 2 दिन 3 दिन लगेगा, एक रोज़ में ये पॉसिबल नहीं है कि सारी बात बता दें हम, बिकॉज कि इट इज समवट, पहले तो कंसेप्ट होगा, उसके बाद एक फिगर बना के 2 फिगर अभी और बनाना हमको, तब वो बात क्लियर होगी। देन फार्मूला हम लोग देखेंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f आ जाएगा इसमें भी, विथ आइडियाज़ ऑफ दीज 6 पॉइंट्स, 2 फोकल पॉइंट्स, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स। अभी हमने नोडल पॉइंट का नहीं बताया, वो दूसरे फिगर में उसको बताएंगे। देन दिस इज फर्स्ट फोकल पॉइंट, दिस इज सेकंड फोकल पॉइंट, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। और एक बात और देखिएगा कि साहब देखिए P1 H1 यहाँ से यहाँ की दूरी P2 H2 ये दूरी बराबर है, इसीलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये पूरा डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। दीज आर प्लेन्स ऑफ, कहते हैं यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, दीज आर प्लेन्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन, मीनिंग देयर बाय कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी दूरी पर, इंसिडेंट रे से जितनी दूरी पर ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ होगा, रिफ्रैक्टेड रे से भी, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। देखिए ये अगर यहाँ आती तो यहाँ कटती, तो ये जितनी दूरी है यहाँ से वो इसकी दूरी उतना ही है। उसी तरह से ये अगर यहाँ आती तो यहाँ कटती, यहाँ से जितनी दूरी ये है, ये जो आई है उतना ही दूरी पर कटेगी। H1 P1 बराबर क्या है, H2 P2, हमेशा याद रखना, H1 H2, ये H1 P1 है, ये H2 P2 है, ये H1 P1 बराबर हमेशा H2 P2 होगा। माने दीज आर प्लेन्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन। इफ़ पीपल आस्क कि साहब हाउ विल यू डिफाइन ये प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल पॉइंट, हम कहेंगे कि साहब प्रिंसिपल प्लेन इज प्लेन रेज इंसिडेंट एट विच, क्या कहेंगे, प्लेन्स रेज इंसिडेंट एट विच आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस point where from rays are incident is called first focal point. अगर ऐसा there may be so many points like this, then it will be called first focal plane. ये plane यहाँ अगर हम line draw कर दें तो, then how did I define first focal point? कहेंगे point rays incident from where after refraction becomes parallel to principal axis, parallel to principal axis. और what is second प्रिंसिपल पॉइंट, तो सेकंड प्रिंसिपल भी है, अच्छा हाँ, इसको कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये H1 डैश को कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और यहाँ भी कहा H2 डैश यहाँ है, और इसको कहेंगे ये फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ये सब ऑब्जेक्ट साइड में, और इमेज साइड में ये है P2 F2, यानी ये कहेंगे ये क्या है साहब, तो इस कहेंगे कि साहब ऐसी रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहाँ कटे, माने जिस पॉइंट पर कटे, फोकस पे कटती है, तो उसका प्लेन, माने इसमें आने वाले प्लेन, इसको कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, एंड इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज P2 विल बी कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। लोग पूछे कि व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, याद रखिएगा, और यहाँ ये बराबर होगा, H1 P1 बराबर H2 P2 होगा, यह सब बात साबित होगी। H1 P1 बराबर H2 P2 है, इसका मतलब इसको बोलते भी हैं ये प्लेन्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन। यूनिट लैटरल, नोडल पॉइंट्स में होगा यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन, हियर आई एम सेइंग यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन। लोग पूछे कि साहब व्हाट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, जवाब रेज नहीं, इंसिडेंट एट विच नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। कहेंगे लोकस ऑफ पॉइंट्स, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स,
रेज इंसिडेंट एट विच, नहीं, फ्रॉम rays incident at which in object space after refraction become parallel to principal axis. This is first principal plane. And intersection of first principal plane with principal axis, इसको हमने principal axis या optic axis कहा है. Intersection of first principal plane with optic axis, intersection of first principal plane with principal axis, this may also be called principal axis. This line, this line, this line, which line is called first principal plane. नहीं, principal plane, principal point, and ये दोनों है object side में. So it is called, और के साथ they lie in object space. And ये second principal plane, इसका definition कहेंगे rays incident at which, जहाँ से incident आने वाली किरण after refraction converge at second focus. This is second focus. नहीं, वहाँ कहेंगे rays coming from first focus in object space after refraction या after refraction become parallel to principal axis. Then इसको कहेंगे ये principal plane. ऐसे ऐसे पॉइंट कभी हमने यहाँ लाए ना, अब यहाँ लाते यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ रखते यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ लाते यहाँ पॉइंट होता है, इस तरह से ये फिर आगे जाके इधर जाता है, यहाँ पैरेलल होता है. Then there may be so many points. I have drawn just a line, not so many points. तो collection of these points is called plane. Now how will you define, कहिएगा कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इन ऑब्जेक्ट स्पेस, ये ऑब्जेक्ट स्पेस है ऑब्जेक्ट साइड में. इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स रेज इंसिडेंट एट विच, रेज इंसिडेंट एट विच, जहाँ से आने वाली किरण, माने इस पर जो किरण आएगी, जिधर से जो भी किरण आए, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर पासिंग थ्रू द सिस्टम ऑफ लेंसेज और थिक लेंस, become parallel to, ये parallel हो गई, become parallel to principal axis. Then this is first focal plane, and intersection of first focal plane with principal axis is called first principal point. Intersection of this focal plane with principal axis is called first focal point. It is first focal point, it is first principal point. And similarly, here we will define कि व्हाट इज़ सेकंड फोकस, व्हाट इज़ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट. देन जवाब कि साहब पॉइंट यानी प्लेन रेज इंसिडेंट एट विच आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ जमा हुई फोकस पे, यहाँ जमा नहीं हुई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई. आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ u बराबर माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लीजिएगा तो f1 नहीं, और यहाँ u लीजिएगा तो ये सब यहाँ f2, ये v इन्फिनिटी, और यहाँ u इन्फिनिटी vf, v बराबर f है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब वहाँ हम लोग थिन लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहाँ से नापते थे? ऑप्टिकल सेंटर से. यहाँ कहाँ से नापेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? यहाँ से. इस दूरी को हम कहेंगे, इस दूरी को हम कह लेंगे f1, इसको हम कह देंगे f1, और इस दूरी को हम कह देंगे f2. दिस इज f1, दिस इज f2. नहीं, तो वहाँ f1 f2 नहीं था, वहाँ सीधे f था. 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f. दिस वाज द रिलेशन. तो दिस इज़ फर्स्ट फोकल लेंथ, दिस इज़ सेकंड फोकल लेंथ होगा. फोकल लेंथ नहीं कहेंगे, पॉइंट ही अभी हम कहेंगे. ये फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये सेकंड फोकल पॉइंट. लेंथ होगा तो लेंथ हो गया. और साथ साथ ये याद रखना है, हमने कहीं पर लिखा शायद h1p1 बराबर h2p2, ये दूरी हमेशा इस दूरी के बराबर होगी. सो दिस प्लेन्स आर कॉल्ड प्लेन्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन. हम लिख भी देते हैं नीचे में प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स, प्लेन्स दैट इज h1p1 बराबर h2p2 इज इक्वल टू क्या होगा? h2p2. दैट इज़, इसको कह सकते हैं h1p1 बराबर h2p2. दैट इज़ कह सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन्स आर प्लेन्स ऑफ यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन. दूसरे दिन जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बताएंगे. यूनिट लैटरल मैग्निफिकेशन. ओके, तो याद रखिएगा कि साहब प्रिंसिपल पॉइंट से दूरी नापेंगे ऑब्जेक्ट की, उसको u कहेंगे.
प्रिंसिपल पॉइंट से दूरी नापेंगे ऑब्जेक्ट की, उसको भी कहेंगे। और थिक लेंस, अब ये F1 F2 को मिला के वो होगा 2 F1 F2 का रिलेशन होगा। छोटा F1 लिखेंगे, छोटा F2 लिखेंगे, ये लेंथ को इंडिकेट करेगा, ये पॉइंट इंडिकेट करेगा। और देन हम बताएंगे नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स ये होगा कि साहब वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल पर ये किरण जमा होगी, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही किरण पे ये एंगल जाएगी, उतना ही एंगल पे। ये अगले दिन बताएंगे, अभी नहीं बता रहे, लेकिन हम हिंट दे रहे। और उसको कहेंगे प्लेन्स ऑफ यूनिट एंगुलर मैग्नीफिकेशन। फिर हम N1 N2 भी लिखेंगे। N1 N2 होगा 2 नोडल पॉइंट्स, P1 P2 है 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, F1 F2 है 2 फोकल पॉइंट्स। 6 हुआ, 6 फोकल माने 6 गॉस पॉइंट्स है। देयर आर 6 गॉस पॉइंट्स with idea of which we can locate object and image, and with the idea of which thick lens or system of lenses can be applied to, can be used, या where ये कहिए कि thin lens formula can be used to thick lens or system of lenses. नहीं, then okay, I think for this day it is enough. You put and you remember. Next day I will dictate everything, and thereafter we will have to derive a formula. We will have to show how will we prove 1 by v minus 1 by u बराबर 1 by f. इस ऐसे लेंस के लिए भी which lens is motor, which lens is thick, or there may be system of lenses in contact. So many lenses. So many lenses will make thick lens automatically. Then we will prove this formula. This is our aim. अभी हम लोगों ने ये फार्मूला प्रूव नहीं किया, और इन वन क्लास आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिराइव दिस फार्मूला। सो आज के लिए इतना ही, ओनली दिस मच। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट डे।